तो बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदाताओं ने किस्मत तय कर दी है हर उस प्रत्याशी की जो चुनावी मैदान में डटा हुआ था। हम लोग पीओ भारत पर आज चर्चा करने वाले हैं कुम्हरार विधानसभा सीट की कि यहाँ प्रत्याशियों का क्या भाग्य तय हुआ है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप कुमार झा, जो कि संपादक है पॉलिटिकल आइडिया के और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। सर, आपका स्वागत है। और सीधे मैं आपसे सवाल लूंगी कि क्या हुआ कुम्हरार में, मतदाताओं का रुख क्या बयां कर रहा था? बीजेपी के संजय गुप्ता या फिर जनसुराज के केसी सिन्हा या फिर कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी, मैदान में तीनों ने ताकत झोंक दी है, लेकिन जनता का फैसला क्या रहा? आखिर तक जनता के दिमाग में क्या चल रहा था वोटिंग के बाद? देखिए अर्पिता, मुझे आज याद आ गया 1990 का विधानसभा चुनाव। ठीक है, 1990 के विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार कांटे का संघर्ष हुआ था पटना में। ठीक है, जहां मात्र 2000 या 2200, ऐसे ही मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 2000 या 2200 के आसपास मतों से सुशील कुमार मोदी ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव जीता था और कांग्रेस के उम्मीदवार अखिल हैदर को हराया था। तो एकदम कांटे का मुकाबला हुआ है। लेकिन चूंकि कुम्हरार जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, इस विधानसभा सीट को सुशील मोदी ने 3 बार लगातार सींचा है। ये क्षेत्र ऐसा था, अर्पिता, दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, जहां पर एक जमाने में एकदम उल्टा हुआ करता था। मतलब ये बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है, हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस विधानसभा सीट पर वामपंथियों का प्रभाव रहा। यहाँ के विधायक, पटना के सांसद कांग्रेस सीपीआई के लोग जीता करते थे चुनाव। ठीक है, लेकिन सुशील मोदी ने इसको बीजेपी के गढ़ के रूप में तब्दील कर दिया। और आज अगर बीजेपी पटना कुम्हरार से जीतने की स्थिति में है तो कहिए कि उसका एकमात्र आधार है कि जो आधार सुशील मोदी ने तैयार किया था उसका कुछ प्रभाव रहा कि आज कम से कम बीजेपी अपना इज्जत बचाती हुई दिख रही है, बढ़त में दिख रही है। प्रदीप सर, देखिए, केसी सिन्हा जनसुराज के सिर्फ कैंडिडेट के रूप में फाइट नहीं दे रहे थे, उनका अपना एक व्यक्तित्व भी है और गणितज्ञ भी है, और इसलिए शायद ये सीट इतनी जोरदार सीट बन पाई क्योंकि यहाँ केसी सिन्हा कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के संजय गुप्ता के सामने खड़े हुए नजर आए। कह रहे हैं आप कि ये सीट बीजेपी का अभेद किला है, लेकिन जनसुराज की वजह से यहाँ मुकाबला दिलचस्प हुआ है और यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन एज में बीजेपी है, बढ़त में बीजेपी नजर आ रही है। नहीं, सही है। मैं बताऊं अर्पिता, अगर केसी सिन्हा के बदला जनसुराज का कोई दूसरा उम्मीदवार होता ना, तो आप कह सकती थी गारंटी से कि संजय गुप्ता 25-30 हजार वोट से जीत गए होते बीजेपी के। ठीक है, लेकिन क्योंकि केसी सिन्हा की पहचान एक अलग पहचान रही है, एक विद्वान के रूप में पहचान रही। आप इसको मत मानिए कि केसी सिन्हा को मिलने वाला वोट किसी जाति का वोट है, किसी धर्म का वोट है। केसी सिन्हा को जो भी वोट मिला है, जनसुराज का वोट कम, वो केसी सिन्हा का वोट ज्यादा है। ठीक है, कायस्थों का वोट भी तो है प्रदीप जी, कायस्थों का वोट भी होगा उसमें। नहीं, सही है ये बात। देखिए, बिहार की राजनीति में जाति तो एक बड़ा फैक्टर है ही। ठीक है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। कई लोगों ने तो पटना में, मैं बताऊं आपको अर्पिता, पटना में कई लोगों ने ये बातें फैलाने का प्रयास किया कि केसी सिन्हा कास्ट नहीं है, केसी सिन्हा कुर्मी जाति के हैं। तो ये भी बातें जो है चुनाव के अंतिम समय में जो है कुम्हरार में चलता रहा है। ठीक है, तो कई फैक्टर हुए। खैर, अब चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन जो स्थिति यही है कि कांटे के मुकाबले में संजय गुप्ता को एक दिख रहा है, जीतते हुए दिख रहे हैं। और अंतिम परिणाम तो जनता मालिक है। कई बार चलिए प्रदीप जी, अब तमाम मतदाताओं ने जो फैसला लिया है उसका परिणाम तो 14 नवंबर को बाहर आ ही जाएगा, लेकिन जो पब्लिक के रुझान सामने आए, जो मतदान के दौरान उनसे बातचीत हम लोगों ने भी की, ग्राउंड पर जो रिपोर्टिंग की और तमाम एनालिस्ट जो आपने किए, सर्वे जो आपने किए, उससे लगभग यही पता चलता है कुम्हरार में बीजेपी को बढ़त है और यहाँ बीजेपी के संजय गुप्ता आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सीट पर इतना अच्छा विश्लेषण किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर।